नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपसे हमारी मुलाकात लगभग 10 या 12 दिन बाद हो रही है, इसके लिए आपसे मैं माफी चाहूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, मानव जनन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ द यूपी बोर्ड एग्जाम एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो इस हमारे चैप्टर में कुछ टर्म है, हमारे कुछ शब्द हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है टर्म मानव जनन। अब मानव जनन क्या होता है कि मानव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? मानव जनन। क्या कहलाता है अभी? मानव जनन। अब मैंने आपको बताया कि इस वाले चैप्टर में हमारी कुछ टर्म हैं जो आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगे और ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट बात, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन, इंग्लिश में इसको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन। अब देखिए, हमारा चैप्टर क्या है? मानव जनन। इस मानव जनन में क्या होता है? गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसको लैंगिक जनन करने के लिए युग्मकों की आवश्यकता होती है, और उस युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या क्या बोला जाता है भाई? युग्मक जनन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, इन दोनों के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? युग्मक जनन। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2 टर्म क्या होती है हमारी? नंबर 2, शुक्र जनन। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये क्या होता है कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? शुक्र जनन बोला जाता है। जैसे अब शुक्र जनन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है भाई? शुक्राणुओं का। कहने का मतलब यह है कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? शुक्र जनन। और ये क्या होता है? शुक्र यानी कि शुक्राणु का होता है, ये नर गैमेट्स होता है, नर युग्मक होता है, यानी कि ये एन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, और शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है भाई? वृषण में होता है, और वृषण के अंदर ही शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, नंबर 3 बात, अंड जनन। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे भाई? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? अंड जनन या oogenesis। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? oogenesis। यानी कि अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? अंड जनन। और ये जो अंडाणु है हमारा, ये क्या होता है? मादा युग्मक होता है। और ये जो अंड जनन की प्रक्रिया किसमें होती है भाई? ये अंडाशय में होती है। ठीक है भाई, यानी कि अंडाशय के अंतर्गत होने वाली अंड जनन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है भाई? अंडाणु का या ओवम का निर्माण होता है। और शुक्राणु को क्या बोला जाता है भाई? स्पर्म। ठीक है, फोर्थ, जरायुज। सॉरी, जरायुज। अब देखिए, ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलती है, आपके पास 10th में भी थी है और 12th में भी। ये क्या होता है कि जरायु क्या होता है? में सभी जीव जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं, उन जीव जंतुओं को क्या बोला जाता है? जरायुज बोला जाता है। जैसे मनुष्य, ठीक है, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सभी कैसे प्राणी है भाई? ये जरायुज प्राणी है, क्योंकि ये शिशुओं को जन्म देती है। ठीक है, नंबर 5 बात, अंडज।
में जीव जंतु या में जीव जंतु जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, अंडज। जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, जैसे चिड़िया, चिड़िया और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं पक्षियों के जो अंडे देते हैं, उनको क्या बोला जाता है भाई, अंडज बोला जाता है। ठीक है। 6 बात यहाँ पे है प्रजनन, प्रजनन। ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, जीव जंतुओं में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या होता है, जनन, जनन। ठीक है। अब देखिए जनन क्या होता है, जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है भाई, जनन कहलाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कुछ टर्म है ये आपको याद आई होंगी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में आपको ये टर्म बार बार देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट होता है हमारा भाई निषेचन। क्या होता है, निषेचन। अब मैंने आपको बताया कि गमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान युग्मकों का बनना क्या कहलाता है भाई, युग्मक जनन। अब में एक जनन क्या होता है हमारे पास, ये एक होता है नर युग्मक, एक क्या होता है नर युग्मक, और एक क्या होता है हमारे पास मादा युग्मक। ठीक है। इन दोनों के संलयन को क्या बोला जाता है भाई, निषेचन बोला जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है भाई, जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट एक 2n संरचना है क्योंकि मादा युग्मक भी n होता है हमारे पास और नर युग्मक भी क्या होता है, n होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हमारा वीर्य सेचन। वीर्य सेचन। ठीक है। इसका क्या होता है कि शुक्राणुओं का मादा जनन पथ में स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई, वीर्य सेचन कहलाता है। यानी कि मैथुन की क्रिया के दौरान स्पर्म का मादा जनन पथ में स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई, शुक्र जनन कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, अंत्यारोपण। अब ये क्या होता है, अंत्यारोपण। अब ये क्या होता है, अंत्यारोपण क्या होता है कि अब देखिए निषेचन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, जाइगोट। जाइगोट से किसका निर्माण होता है भाई, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का। उस कोरक पुटी का मादा के गर्भाशय में चिपकना, मादा के गर्भाशय की दीवार से चिपकना, दीवार से चिपकना क्या कहलाता है भाई, अंत्यारोपण कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट बात हो रही थी हमारा प्रसव। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को, शिशु के जन्म की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, प्रसव कहा जाता है। ठीक है। और गर्भाशय,
गर्भावधि इनके भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? गर्भावधि बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखनी चाहिए और ये याद आपके होनी भी चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मानव जनन में हमारी ये कुछ टर्म है जो आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।